मैं अरुण राष्ट्रवर, कवि, मोटिवेटर और कॉरपोरेट ट्रेनर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा यह व्याख्यान सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गौ माता के बारे में। चर्चा का विषय है भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, गाय। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू संस्कृति में गाय को माता या गौ माता कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि गाय देवत्व और प्राकृतिक कृपा की प्रतिनिधि है और इसलिए इसकी रक्षा तथा पूजा की जानी चाहिए। गाय निर्बल, दीनहीन जीवों का प्रतिनिधित्व करती है, सरलता, शुद्धता और सात्विकता की मूर्ति है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार गौ माता की पीठ में ब्रह्म, गले में विष्णु और मुख में रुद्र निवास करते हैं। मध्य भाग में सभी देवतागण और रोम रोम में सभी महर्षि बसते हैं। गो प्रेमी और गोरक्षक होने के कारण ही हम श्री कृष्ण को गोपाल कृष्ण और गोविंद के नाम से जानते हैं। गाय पृथ्वी, ब्राह्मण और देव की प्रतीक है। मित्रों, गो रक्षा और गो संवर्धन हिंदुओं के आवश्यक कर्तव्य माने जाते हैं। सभी दानों में गोदान का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। गाय के धार्मिक महत्वों के अलावा अनगिनत औषधीय और वैज्ञानिक महत्व भी हैं। उपचार, शुद्धिकरण और प्रायश्चित के संस्कारों में पंचगव्य यानी गाय का दूध, दही, मक्खन, मूत्र और गोबर, ये पांचों मिलकर पंचगव्य कहलाते हैं। तो उपचार, शुद्धिकरण और प्रायश्चित के संस्कारों में पंचगव्य का सर्वाधिक महत्व है। गाय का गोबर खाद बनाने, चूल्हे बनाने, कंडे बनाने, आंगन लीपने एवं घर के मंगल कार्यों में काम लिया जाता है। वहीं गौमूत्र में कैंसर और टीबी जैसे गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। पेट के विकारों और अन्य कई प्रकार के रोगों के लिए भी गौमूत्र से दवाइयां बनाई जाती हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, गाय का दूध फैट रहित, सुपाचक, शक्तिशाली तथा स्त्रियों के प्रदर रोग में सहायक होता है। गाय के दूध से बनाया गया दही और उससे निकाला गया मक्खन तथा घी भी बहुगुणकारी, पुष्टिवर्धक और रोगनाशक होता है। एक सबसे आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि गाय ही इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात है, कि गाय ही इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और बदले में ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय को माता तुल्य मानने वाले हिंदुस्तान में आज गाय की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। भारत में गोवध की घटनाएं आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं। वर्ग विशेष के त्योहारों पर तो ट्रकों में भर भर कर गोवंश को हत्या के लिए ले जाया जाता है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर थोड़े से पैसों की खातिर लोग गायों को सीमा पार पहुंचाते हैं, जहां पहुंचते ही उनको अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाता है। सरकारी कत्ल खानों यानी कि बूचड़ खानों में हजारों गाय और बैल कुछ ही घंटों में काट दिए जाते हैं। इनका मांस यानी कि बीफ अरब देशों में और अमेरिका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। अमेरिका में गो सूप अत्यधिक पसंद किया जाता है। उसके लिए भारत
एक खुला बाजार है। यही नहीं, गोमांस यानी बीफ के निर्यातक देशों में भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में दिखलाई गई गो अत्याचार की तस्वीरों से यदि आपका दिल जरा सा भी पसीजा हो तो आइए आज हम सब भारतवासी मिलकर पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करें कि भारत में गोवध और इसके निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा गोवध करने वालों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसा कठोर दंड दिया जाए। साथ ही गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल घोषित किया जाए। उस मां को शत शत नमन वंदन बारंबार, उस मां को शत शत नमन वंदन बारंबार, गो सेवा करता रहे जिसका घर परिवार, गो सेवा करता रहे जिसका घर परिवार। गो माता की जय, गो माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, नमस्कार।